मोहम्मद सलमान बताएगा कि कराची में कितनी इमारतें ऐसी हैं कि जिनको एनओसी जारी हुआ है और कितनी इमारतें ऐसी हैं जो एनओसी के बगैर बना ली गई और उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, तकरीबन जो है वो हज़ारों की तादाद में है। इसका बाकायदा रिकॉर्ड तो जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास भी नहीं है, लेकिन जो अप्रूवल्स होती हैं वो तकरीबन जो है वो पिछले 5 सालों की बात की जाए तो 800 के करीब अप्रूवल्स जो है वो बिल्डिंगों की दी गई हैं, लेकिन तामीरात हज़ारों हुई। अब मामला ये है कि बहुत सारी इमारतें तामीर की गई, नक्शे जिनके पास हुए उनके साथ हुआ ये कि जो हंगामी अखराज के लिए जगह रखी जाती है, जो पार्किंग की जगह होती है, जो लाउंज रखना होता है, कॉरिडोर रखना होता है, ये तमाम तर चीज़ें नक्शे में तो ज़रूर दिखाई जाती हैं, लेकिन जब तामीरात होती है तो 90% ऐसी इमारतें हैं जो कि शदीद खिलाफ वर्जियाँ इन चीज़ों की करती हैं। और हंगामी सूरत हाल जब होती है, खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफात हो, बिल्डिंग गिरने का मामला हो या फिर आग का मामला जो कि तकरीबन मामूल है बिल्डिंग में आग लगने का, तो एक तरफ तो जो है वो तामीरात के दौरान वायलेशन होती है, खिलाफ वर्जियाँ होती हैं तामीराती जो कवानीन है उसकी, तो दूसरी जानिब जो बिल्डर्स की जानिब से या जो यूनियंस होती हैं इमारतों की, उनकी जानिब से जो इक़दामात किए जाने चाहिए, जो आलात लगाने चाहिए, वो भी बिल्डिंग्स में ना होने के बराबर हैं। इस सारी सूरत हाल में जो मुतल्लिका इदारे हैं जो इस तरह के जो है वो हादसात की सूरत में जो है वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं और रेस्क्यू का अमल करते हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड का अमला है और रेस्क्यू के दीगर इदारे हैं, तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना होता है। सबसे ज़्यादा कहीं आग लगे तो पूरी बिल्डिंग में जाना ही एक इम्तिहान होता है, क्योंकि कोई वेंटिलेशन का हिसाब नहीं बनाया जाता, कोई उसकी जगहें नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से सबसे पहले तो आग तक पहुंचना दूर की बात, बिल्डिंग में दाखिल होने में ही मुश्किलात का सामना होता है, धुआं भर जाता है। और कुछ लोग जो है वो जैसे गुज़िश्ता रोज़ गुलशन में वाक़या हुआ कि कुछ जो है वो दम घोटने से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा कुछ शहरियों को, तो कुछ को जो है वो रास्ता ना मिला तो उन्होंने खिड़कियों से छलांग लगा दी और 2 अफराद इस तमाम तर हादसे में जो है वो अपने जान से गए। तो इस तमाम तर चीज़ों के कवानीन ज़रूर मौजूद हैं और कवानीन भी जो हैं वो पुराने हैं, लेकिन जो पुराने कवानीन हैं उन पर भी अमल दरामद नहीं किया जाता और 10 मंजिला, 12 मंजिला, 14 मंजिला इस तरह की इमारतें और बिल्डिंग्स तामीर कर दी जाती हैं। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला है उसकी मुबैना करप्शन भी होती है और साथ साथ असर रसूख भी देखने में आता है कि सियासी असर रसूख या दीगर असर रसूख को इस्तेमाल करके बिल्डर इस तरह की तामीरात करता है। जो गुज़िश्ता रोज़ बिल्डिंग में वाक़या हुआ, मोहम्मद सलमान ये बताइएगा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसी कितने हादसात रूनमा हुए जिनमें हिफाजती इक़दामात बिल्डिंग्स में मौजूद नहीं थे और बाद में पता चला कि इन बिल्डिंग्स को एनओसी जारी नहीं हुआ? जी बिल्कुल, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिनमें गुज़िश्ता चंद सालों में जो है वो आग लगी और आग लगने के बाद जो है वो इस तरह का वाक़या पेश आया कि लोगों को जो है वो बेहोश हुए या फायर फाइटर्स ज़ख्मी हुए, फायर फाइटर्स बेहोश हुए, हालत गैर हो गई। तो इस तरह के वाक़यात हुए। तकरीबन जो है वो 2.5-3 साल कबल जो है वो एक वाक़या कराची के एक होटल में पेश आया था जहाँ पर इसी तरह का वाक़या हुआ था और कई लोग अपनी जानें जो है वो गवा बैठे थे और वहाँ पर भी यही मसला हुआ था कि जब आग लगी तो एक तो आग से निमटने के लिए सही जो है वो ट्रेनिंग याफ्ता अमला नहीं था, तो दूसरी जाने वेंटिलेशन का इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो धुआं बाहर नहीं निकला और होटल में मौजूद लोग जो है वो दम घुटने से जाँ बहक हुए।